कीजिए, माँ गौरी कीजिए। महाराज विमला पाठक मंदिर में बैठी है, शिव महापुराण से कथा सुना रही है, पार्थिव पूजन की है और प्रतिदिन मैं पूरे सावन भर एक एक शिव महापुराण से कथा सुनाऊंगी। एक कथा है कि लंका में आग किसने लगाई, लंका कैसे जला। तो महाराज ये कथा मैं सुना रही हूँ। इस कथा में जाने अनजाने में गलती हो तो माफ़ी चाह रही हूँ। सबसे पहले राम राम श्री राम, जय राम 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 श्री राम, जय राम राम राम। महाराज महादेव जी शादी करके माँ गौरी को कैलाश पर्वत पर ले गए। वहाँ ले जाकर पेड़ पौधों के नीचे माता रहने लगी, महादेव जी भी रहने लगी, क्योंकि भोले भंडारी को कोई घर द्वार नहीं था। तो भोले भंडारी माता को पेड़ पौधों के नीचे रखने लगे और वहीं माता महादेव के साथ रहने लगे। तो माता की सखियाँ थी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, इंद्राणी। माता की सखियाँ थी सरस्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी। ये सब माता को आकर अपने अपने घर बुला ले जाती थी। माँ उन लोग के घर जाती थी। जैसे ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती है तो उनको पूरा ब्रह्मलोक था। माँ विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी है तो उनको पूरा वैकुंठ धाम था। और इंद्र देवता की पत्नी इंद्राणी है तो उनको पूरा इंद्रलोक था। तो महाराज माता को, माँ गौरी को बुला ले जाती थी, बड़ी आव भगत करती थी, बड़े बड़े महल थे। माँ देखती थी तो आकर महादेव जी से एक दिन माँ सोची कि जब मैं अपने सखियों के घर जाती हूँ तो इतने सुंदर सुंदर मकान महलों में बैठा कर मुझे इतना आव भगत दुलार मिलता है, और जब मेरी सखियाँ मेरे घर आती है तो मैं पेड़ पौधों के नीचे बैठाती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। आज मैं महादेव जी से कहूँगी मेरे लिए भी एक महल बनवा दीजिए। तो माँ भोले भंडारी से बोली कि हे प्रभु, मेरे लिए भी एक महल बनवा दीजिए, मेरी सखियाँ आती है तो मुझे बड़ा शर्म आता है। महादेव भोले भंडारी माता को बार बार मना किए कि हे प्रिय, हम लोग के भाग में महल नहीं है, हम बनवासी शिव हो, मैं पेड़ पौधे के नीचे ही हम लोग रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ तपस्या करना है, तपस्या करना ही हमारा कर्म और धर्म है, महल हमारे भाग में नहीं है। माँ नहीं मानी, औरत के जिद के आगे भगवान को भी हार मानना पड़ा और भोले भंडारी हार गए। और महादेव जी बोले कि ठीक है प्रिय, तुम्हें महल ही चाहिए, ठीक है महल बनवा देता हूँ। तो इसी से महाराज जब भोले भंडारी पत्नी के जिद के सामने हार गए तो सब मनुष्यों को ये समझ लेना चाहिए कि पत्नी की जिद सबसे बड़ा होता है। औरत के जिद के आगे भगवान हारे हैं तो इंसान को भी हारना पड़ता है। तो महाराज भोले भंडारी हार गए और बोले कि ठीक है पार्वती, मैं तुम्हारे लिए महल बनवाता हूँ, लेकिन हम लोग के भाग में महल नहीं है। माँ बोली ठीक है प्रभु, आप महल बनवाइए। भोलेनाथ ऐसा महल बनवाइएगा जो किसी के पास वो महल ना हो, क्योंकि आप देव आदि देव महादेव का महल है। आते जाते जो देखे वो बोले कि महादेव का महल है। भोले भंडारी बोले ठीक है। भोले भंडारी विश्वकर्मा भगवान को बुलाए, महल का निर्माण हुआ, महल तैयार हो गया। महाराज उस महल के पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़ा पंडित खोजा गया। वो पंडित रावण का पिता विश्वेश्वरा था और उसको बुलाया गया। और भोले भंडारी बोले माता से कि जाइए अपने सखियों को बुला लाइए, महल का पूजा पाठ किया जाए और महल में गृह प्रवेश किया जाए। महाराज माँ गौरी गई, अपने लक्ष्मी सरस्वती सब सखियों को बुला लाई, महल का पूजा पाठ हो गया। पूजा पाठ होने के बाद अब महल में अंदर जाने की समय आ गई, गृह प्रवेश का। तो महादेव जी जैसे पूजा पाठ करने के बाद बोला जाता है कि पंडित जी से कि अपना दक्षिणा बताइए। तो भोले भंडारी रावण के पिता विश्वेश्वरा बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, वो महल का पूजा कराया था। तो महादेव जी से बोले कि अपना दक्षिणा बताइए। तो वो पंडित जी बोले कि प्रभु दक्षिणा क्या बताना है, ये जो महल इतना सुंदर सोना का बना है इसे ही मुझे दान में दे दीजिए। महाराज भोले भंडारी तो अवघड़दानी है, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, बोले कि तथास्तु, और महल दान में दे दिए रावण के पिता विश्वेश्वरा को, जो सबसे बड़ा भारी ज्ञानी पंडित था। जिस महल को माँ गौरी ने इतना श्रद्धा और प्रेम से बनवाई थी, उस महल में माँ गौरी की निवास तक नहीं की, अपने चरण तक नहीं रखे। महाराज इस दिन माँ को बहुत क्रोध आया और माँ बोली कि इस महल को मैं पक्का नहस तहस करके छोड़ूंगी। और माँ उस दिन से दुखी रहने लगी। और एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पर जब राम जी अवतार लिए राजा दशरथ के पुत्र बन के, तो भोले भंडारी उनके सेवा के लिए बजरंग रूप में आए
और जब बजरंग रूप में महादेव पहुँचे तो माँ गौरी से बोले कि हे प्रिय, तुम कैलाश पर्वत फिर मेरा मेरा इंतज़ार करना और बस पूजा पाठ करना, तपस्या करना, तब तक मैं अपने प्रभु राम का सेवा करने के लिए पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। माँ गौरी बोली, प्रभु मुझे भी आपके साथ चलना है, क्योंकि मेरा भी कुछ रावण से हिसाब किताब बाकी है। भोले भंडारी बोले कि गौरी मैं तुम्हें नहीं ले चल सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ ब्रह्मचर्य रूप में जा रहा हूँ अपने प्रभु राम की सेवा करने के लिए। माँ बोली, प्रभु आपका ब्रह्मचर्य नहीं भंग होगा, मैं आपके साथ चलूंगी, आपके साथ रहूंगी, लेकिन आपके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं होने दूंगी। भोले भंडारी बोले, नहीं प्रिय, तुमको कैलाश पर्वत पर ही रहना है, मैं नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रभु राम का सेवा करना है। महादेव जी वहाँ से चले आए और राम जी के सेवा के लिए राम के मंदिर के बाहर बैठ गए। तब तक पीछे से आवाज़ आ रहा है कि हे प्रभु मैं भी आपके साथ आई हूँ, क्योंकि रावण से मेरा भी कुछ हिसाब किताब बाकी है। भोले भंडारी बोले, हे प्रिया आप कहाँ हैं, दिख तो नहीं रही है। तब तक हनुमान जी का पूछ उनके सामने आया और माँ गौरी बोली, प्रभु इसी पूछ में मैं आई हूँ, आपका रावण से हिसाब किताब जो बाकी है वो पूरा करूँगी और आपका ब्रह्मचर्य रूप में मेरे द्वारा कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु आप अपने प्रभु राम का सेवा कीजिए महाराज। और उसी समय प्रभु राम हनुमान जी लंका में पहुँचे और सीता माता के पता लगाने के लिए, और उसी समय रावण का मति ऐसा भ्रष्ट हुआ जिससे माँ गौरी ही रावण के मति को ऐसे भंग की। महाराज रावण को हनुमान जी के पूरे शरीर में सिर्फ पूँछ दिखा और उस पूँछ में पूरे लंका का घी तेल और कपड़ों से बांध दिया गया और उस पूँछ में आग लगा दिया गया। और वो हनुमान जी जिस जिस अटारी पर चढ़े पूरा लंका जल गया। और लंका को किसने जलाया, माँ गौरी ने जलाई। तो प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ माँ गौरी की जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ माँ गौरी की जय।